बदायूं में सैलून चलाने वाले साजिद जावेद नाम के शख्स ने पड़ोसी के घर में घुसकर 2 बच्चों की उस तरह से गला रेत कर हत्या कर दी। और इस दर्दनाक हत्याकांड के बाद पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपित साजिद को ढेर कर दिया। हत्याकांड की वजह भले ही कुछ भी हो, लेकिन मासूम बच्चों का आखिर दोष क्या था? नमस्कार। अभी यूपी में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 2 मजहबियों के द्वारा एक हिंदू परिवार के 2 बच्चे का गला रेत कर हत्या कर दिया गया, जिसके नाम थे आयुष और आयान, जिनकी उम्र थी 13 और 6 वर्ष की उम्र में वो मजहबियों के द्वारा मारे गए। वैसे ये जो मजहबी हैं वो इन बच्चों के घर के सामने लोगों के बाल काटा करते थे, नाई थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इन मजहबियों के मन में क्या आया और ये उनके घर जाकर इन दोनों बच्चों के गले रेत देते हैं। और एक तीसरा बच्चा पीयूष वहाँ से उनसे छूटकर भाग जाता है, वरना उसकी भी हत्या हो चुकी होती। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये मजहबी इनके रमज़ान के पावन महीने पर इस तरह का कार्य क्यों करते हैं। वैसे आपको बता दूं, ये इनके लिए पावन नहीं है, ये इनके लिए जिहाद का महीना है। वैसे इन मजहबियों की स्काई बुक में दिया है, काफिरों का कत्ल वाजिब है इस महीने में। जो आपके मजहब से नहीं है, जो आपके मजहब को नहीं मानता होगा, उनको कत्ल किया जा सकता है इस महीने में। तो इनको जन्नत की प्राप्ति होती है, 72 हुरों की प्राप्ति होती है। लेकिन जो जावेद और साजिद ने कार्य किया, उसमें साजिद को पुलिस एनकाउंटर में 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया है, उस सुअर को, और जावेद अभी भी फरार चल रहा है। वैसे आपको बता दें कि जो रमजान का पावन महीना मानते हैं वो जिहाद के लिए ही होता है, जिसमें इन मजहबियों का पहला युद्ध अल बद्र रमजान के समय में ही हुआ था। और जो जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे है 1946 वाला, वो भी रमजान के समय में ही हुआ था। इन मजहबियों के द्वारा जो नरसंहार किया गया था डायरेक्ट एक्शन डे में, वो रमजान के समय में ही हुआ था। बाकी आप इनको कितना भी अच्छा मित्र मान लीजिए, कितना भी अच्छा पड़ोसी मान लीजिए, सुख दुख बांटने वाला मान लीजिए, ये आपको काफिर ही मानेंगे। आप इनके अच्छे मित्र, अच्छे पड़ोसी हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके स्काई बुक में दिया है काफिरों को कत्ल वाजिब है। और आप सोच रहे होंगे कि हम जैसे लोग जो इस प्रकार की बातें बताते हैं वो लोगों में नफरत फैलाते हैं। कोई नफरत नहीं फैला रहे, सच्चाई बता रहे हैं। बाकी आपके इस दरिंदगी को देखकर भी आपका अगर दिल नहीं दहलता, थोड़ी सी भी अंदर वेदना पैदा नहीं होती, तो आप मानव कहलाने योग्य नहीं है, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। और आप इन मजहबियों की सच्चाई नहीं सुनना चाहते, आपको ऐसा लग रहा है कि मजहबियों को के लिए एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, तो आप सेकुलरिज्म की चरम सीमा को प्राप्त कर चुके हैं। आप सेकुलरिज्म में अंधे हो चुके हैं, इसलिए इन मजहबियों की सच्चाई आप सुनना नहीं चाहते। ऐसे कई घटनाएं हैं जो बताइए कि इनके पड़ोसी हो, इनके दोस्त हो, लेकिन उन्हीं के द्वारा इनका कत्ल किया गया है। क्यों? क्योंकि ये इनके मजहब के नहीं है। बाकी आप अपने स्वयं जान और माल के जिम्मेदार हैं। बाकी हमारा काम आपको सचेत करना है, और इस तरह की जो मजहबी सोच है उनको आपको बताना है। जो मजहबियों के द्वारा कार्य किया जाता है उनको आपके समक्ष लाना है, ताकि आप भी समझ पाए कि अब्दुल हो, जावेद हो, सब एक तरह की मानसिकता और एक ही स्काई बुक से प्रेरणा लेते हैं। बाकी आप इन मजहबियों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।